Cell as a unit of life. Compartmentalization of the cell. Plasma membrane. Every cell is enclosed on all sides by a distinct covering called cell membrane or plasma membrane, like a compartment bound by walls. तो cell क्या होती है? Cell is like a compartment or a room which is enclosed by a wall. Functions of plasma membrane. It maintains the individuality of the cell. It keeps the cell content in place and prevents the mixing of the extracellular materials. तो जो सेल मेम्ब्रेन है, जो बाउंड्री है सेल की, वो सेल की इंडिविजुअलिटी को बनाए रखती है और जो सारा कंटेंट होता है सेल का उसको एक जगह पे रखती है और प्रिवेंट मिक्सिंग विद द एक्स्ट्रासेलुलर मटेरियल. It maintains the highly organized structure of the cell and help to carry on chemical reactions in a regulated manner. Okay. It allows the exchange of material in selective and regulated manner. तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो सिर्फ उसको उसके ऑर्गेनाइज ही करने का काम नहीं करती है, उसका स्ट्रक्चर ही मेंटेन नहीं करती है सेल का, यह सब कंटेंट्स को प्लेस में नहीं रखती है, और बल्कि वो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल भी करती है. जो सिलेक्टिव मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देती है और कुछ को नहीं आने देती है, और कुछ मॉलिक्यूल को बाहर जाने देती है. तो इस तरह से रेगुलेट करती है सेल के अंदर और बाहर की exchange of material. The cell membrane has its surface contains specific chemicals which can recognize cell of same kind. तो सेल पे जो है कुछ मॉलिक्यूल लगे होते हैं जो सिग्नल का काम करते हैं या फिर हाँ स्पेसिफिक केमिकल को रिकॉग्नाइज करते हैं, जैसे कि हमारी जो दिस हेल्प द सेल्स टू एग्रीगेट इन टिश्यूज एंड टू डिफेंड अगेंस्ट माइक्रोब्स इन एनिमल्स. तो ये हमारी इम्यूनिटी में भी हेल्प करता है कि सेल्फ जो है सेल्फ को पहचानते हैं कि सेल्फ सेल कौन सी हैं, कि अपनी सेल्स अपने तरह के एंटीजन कौन से हैं. एंटीजन मतलब जो केमिकल सेल के सरफेस पे होते हैं, तो उनको रिकॉग्नाइज करने का काम करती है, और जो फॉरेन मटेरियल होता है जैसे माइक्रोब्स होते हैं उनको पहचान के फिर उनसे केमिकल सिग्नल को एक्टिवेट करती है. It also receives message from outside and pass to adjacent cells. तो सेल में जो रिसेप्टर होते हैं वो मैसेज को अंदर भी पहुंचाते हैं और सेल के बाहर भी ले जाते हैं. ओके. Compartments within a cell. So the cells of protist, fungi, plants, animals have their cytoplasm. In their cytoplasm, many membrane-bound compartments. These are called as membrane-bound organelles. So ये जो cells होती हैं, प्रोटिस्ट हो चाहे फंगस हो, प्लांट हो, एनिमल्स हो, तो इनकी सेल्स में जो साइटोप्लाज्म में जो और भी कंपार्टमेंट्स होते हैं अंदर. ये सेल है तो इसमें और भी ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड पार्टिकल वो होंगे, कंपार्टमेंट्स, रूम्स, जिनको क्या कहते हैं हम, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज. दिस इंक्लूड लाइक, ये सपोज कर लो ये न्यूक्लियस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, ऐसे. दिस इंक्लूड न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी अपैरेटस. तो ये क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड. यूनिट मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको, यूनिट मेम्ब्रेन. तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं. इनमें सब में मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं. इनको बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज. और उसमें और भी ऑर्गेनेलीज होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन नहीं होती है. There are some organelles without a limiting membrane. These include centrioles and ribosomes. कहते हैं ये, इनको वैसे तो ऑर्गेनेलीज नहीं बोलते हैं, लेकिन
ये इनमें यूनिट मेम्ब्रेन नहीं होती है जो स्ट्रक्चर होते हैं सेल के अंदर, सेंट्रियोल्स एंड राइबोसोम नॉट कंसिडर्ड एज कंपार्टमेंट्स। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है। ये प्रोटीन के बने होते हैं, आरएनए और प्रोटीन्स, आरआरएनए, राइबोसोमल आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए और सेंट्रियोल्स ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। The cells having membrane bound organelles compartments are called eukaryotic cells. तो eukaryotic cells होती है, U means true, karyotes mean true nucleus, तो जिनमें true nucleus होता है। eukaryotic cells क्या होती हैं? जिनमें membrane bound organelles होते हैं। जिन भी cells में membrane bound organelles होंगे वो होती है eukaryotic cell। Okay, the cells of bacteria and blue-green algae or cyanobacteria do not contain membrane-bound compartments in the cytoplasm. Such cells are called prokaryotic cells. तो जो prokaryotic cells होती हैं उनमें जो है membrane bound कोई भी structure नहीं होगा अंदर। ओके, इसमें जो DNA भी होता है वो भी नेकेड होता है, मतलब वो साइटोप्लाज्म में ही होता है। ये साइटोप्लाज्म है, तो इसमें कोई भी ये ना तो माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, ना क्लोरोप्लास्ट, ना लाइसोसोम, ना वैक्यूल्स, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ना गोल्गी apparatus। इनको वो क्या वो कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स। नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज इन द साइटोप्लाज्म, इट शोज देयर प्रिमिटिव नेचर। तो इससे पता चलता है कि ये धरती में सबसे पहले आए थे और ये बहुत ही प्रिमिटिव इनका नेचर है। और एडवांटेज ऑफ कंपार्टमेंटलाइजेशन enable the cell to keep separate and diverse kind of chemical reactions occurring in it all the time। तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन से रिलेटेड एंजाइम होते हैं, न्यूक्लियस में जो है रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन, डीएनए रिपेयर, ऐसे एंजाइम होते हैं। तो इस और क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड एंजाइम होते हैं, लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, वैक्यूल में वाटर स्टोर होता है या फिर और सैप स्टोरेज के वो होते हैं, वेसिकल्स होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मॉडिफिकेशन ऑफ वो होती है प्रोटीन्स, उनमें और लिपिड्स या कार्बोहाइड्रेट एंटिटी ज्वाइन करते हैं। गोल्गी apparatus में ट्रांसपोर्ट के लिए, वेसिकल ट्रांसपोर्ट के लिए वेसिकल तैयार होते हैं। तो क्या होता है इससे जो डिफरेंट तरह के केमिकल रिएक्शन जो है उनको जैसा भी एनवायरनमेंट चाहिए होता है, जैसी कंडीशन चाहिए होती है, तो कंपार्टमेंटलाइजेशन के थ्रू वो आसानी से अवेलेबल हो जाती है। अब देखते हैं हम जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। प्रो मीन्स ओल्ड, पुराना। कैरियोटिक, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोड, पुरानी तरह के कैरियोटिक सेल्स। यू मीन्स न्यू, प्रो मीन्स ओल्ड फैशन्ड। सो इनके जो जनरल ऑर्गेनाइजेशन, जनरल ये क्या होता है कि किस तरह की होती हैं ये, इसके बारे में हम जानते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो इनमें ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। तो ये ज़्यादातर सिंगल सेल्ड होते हैं, ज़्यादातर मीन्स मोस्टली और ऑलमोस्ट मोस्टली सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्मॉल, बहुत ही स्मॉल साइज़ के, माइक्रोन्स में। नोन टू बी द अर्लीस्ट ऑन अर्थ। दे इंक्लूड बैक्टीरिया एंड आर्किया, cyanobacteria. Photosynthetic prokaryotes include cyanobacteria. Cyanobacteria means blue-green algae. Blue-green algae जैसे नॉस्टॉक हो गया, ओके, एनाबीना नॉस्टॉक, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी होते हैं। Cell consists of a single membrane and
ऑल द रिएक्शन अकर विदिन द साइटोप्लाज्म। तो इसमें सिंगल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, वही मेम्ब्रेन होती है। इसके सिवाय अंदर कोई और मेम्ब्रेन नहीं होती है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो सारे रिएक्शन जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में ही होते हैं, जितने भी एंजाइम्स होते हैं, जितने भी रिएक्शन होते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में हम जानते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसमें ना न्यूक्लियस होता है तो ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट एंड लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर एब्सेंट। तो ये जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं ये एब्सेंट होते हैं। जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट ऑन ए सिंगल क्रोमोसोम। तो जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए जितना भी है, जो जितनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो एक सिंगल क्रोमोसोम के रूप में होती है। बैक्टीरिया में डबल स्ट्रैंडेड ऐसे वो होगा, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। इट कैन बी लीनियर भी हो सकता है। तो ये ऐसे नेकेड पड़ा होता है। हिस्टोन प्रोटीन्स आर लैकिंग इन द क्रोमोसोम। तो ये अगर क्रोमोसोम है, सिंगल क्रोमोसोम होगा डीएनए का, तो इसमें ये प्रोटीन से एसोसिएटेड नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई भी मतलब हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते हैं। हिस्टोन बेसिक प्रोटीन होते हैं, जो बेसिक मतलब अल्कलाइन OH जो रिलीज़ करते हैं। तो ये इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते हैं, और तरह के प्रोटीन एंजाइम्स हो सकते हैं, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते हैं। सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्लस अमीनो एसिड। तो इसमें ग्लूकोजामिन और पेप्टाइड। तो सेल वॉल जो होती है कार्बोहाइड्रेट प्लस अमीनो एसिड की बनी होती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट्स एज द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कैरिंग रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें एंजाइम्स होते हैं, इससे एसोसिएटेड होते हैं, जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। रेस्पिरेशन मीन्स ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, और फिर जो ATP रिलीज़ करना, ओके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ऐसे। तो जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड होते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट्स एज माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और इसमें काइनेज वगैरह जो भी होते हैं वो होते हैं। डिवाइड एसेक्सुअली बाय बाइनरी फिशन। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है इसमें सीधे बाइनरी फिशन मतलब दो में डिवाइड हो जाती है। जेनेटिक मटेरियल भी रेप्लिकेट करके दो में डिवाइड हो जाता है, डबल, और फिर इस तरह से अलग हो जाता है। और सेक्सुअल मोड इज़ बाय कंजुगेशन मोस्टली। कंजुगेशन मीन्स दिस सेक्स पिलाई फॉर्म्ड एंड देन ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, वो हम बाद में पढ़ेंगे कभी। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स जो डीएनए पड़ा होता है ऐसे डेड सेल्स का, वो सेल अपने अंदर ले सकती है। और ट्रांसडक्शन मीन्स थ्रू बैक्टीरियोफेजेस, थ्रू वायरस बैक्टीरियोफेजेस, ओके। तो सेक्सुअल मोड इज़ बाय कंजुगेशन एंड असेक्सुअल मोड इज़ बाय बाइनरी फिशन। तो साइज और फॉर्म कैसी होती है प्रोकैरियोटिक सेल की? मोस्ट प्रोकैरियोट्स आर बिटवीन 1 माइक्रोन टू 10 माइक्रोन मीटर, but can be 0.2 micron meter in thermodiscus, and mycoplasma 750 micrometer. Bacterial cells have various shapes, spherical or ovoid in cocci, for example streptococcus. Cylindrical bacilli, cylindrical, spherical means ऐसे like this, स्पेरिकल होती है कुछ बैक्टीरियल सेल्स, और सिलेंड्रिकल मीन्स लाइक दिस, रॉड शेप, ओके। बेसिलाई, दिस कैन बी लाइक दिस। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स या इनकी जो है शेप हो सकती है सिलेंड्रिकल, स्पेरिकल, ये लैक्टोबैसिलस है जैसे, और स्पाइरल शेप मीन्स लाइक दिस,
स्पाइरल कैसा होता है, ऐसे। तो इस तरह की शेप भी हो सकती है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ओके, comma shaped means this, comma shaped like this. Vibrio और archi are simple ovoid means oval shape, round oval shape। तो इस तरह की इनकी शेप होती है, शेप या फॉर्म। एंड स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, इसके बाहर एक कैप्सूल होता है, आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग इन एडिशन टू सेल वॉल। तो ये सेल्स होती हैं, जैसे इनके बाहर एक प्रोटेक्टिव स्लाइम लेयर हो सकती है जो हार्ड हो सकती है, बाद में इसमें मॉइस्ट होती है। तो ये जो प्रोटेक्टिव लेयर बाहर की होती है ये हार्ड भी हो सकती है, एंड जब फेवरेबल कंडीशन नहीं हो तो ये हार्ड हो जाती है, जब फेवरेबल कंडीशन हो तो ये मॉइस्ट होती है, लाइक म्यूकस लाइक लेयर। तो इसको बोलते हैं कैप्सूल। और सेल वॉल ये प्रोटेक्शन का काम करती है इसको, इन एडिशन टू सेल वॉल। जो एडवर्स कंडीशंस होती हैं उससे ये प्रोटेक्ट करती हैं सेल को। और सेल वॉल आउटर लेयर गिव शेप टू द सेल। ये सेल वॉल जो होती है बनी हुई किससे बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स और पेप्टाइड से। तो ये इसको एक जैसे हमारी स्केलेटन होती है, स्केलेटन क्या करती है, हमें एक सपोर्ट करती है और हमें हमारे एक डेफिनेट शेप को मेंटेन करती है। तो इसी तरह की सेल वॉल होती है, वो भी इसकी शेप को मेंटेन करती है, इसको स्ट्रेंथ देती है, लाइक अवर स्केलेटन, और प्रोटेक्ट भी करती है ऑफ कोर्स। cell membrane, this layer surrounds the cytoplasm and regulates the entry and exit of substances. This layer surrounds the cytoplasm and regulates the entry and exit of the substances in cells. तो सेल मेम्ब्रेन जैसे पहले बताया, डिस्कस किया हमने कि जो है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस, सब्सटेंस के एक्सचेंज को भी वो करती है। ये सेल वॉल है तो इसके अंदर एक सेल मेम्ब्रेन होती है कि ये कैसे बनी होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन्स की बनी होती है। तो ये जो है सिलेक्टिव होती है, जो कुछ मॉलिक्यूल को अपने अंदर बाहर आने जाने देती है और कुछ को अवॉइड करती है। और साइटोप्लाज्म इट इज़ कंपोज्ड ऑफ एंजाइम, सॉल्ट, सेल ऑर्गेनेलीज एंड जेल लाइक कंपोनेंट्स। तो इस साइटोप्लाज्म में वाटर होता है, और वाटर के साथ फिर सॉल्यूट होते हैं अंदर, सॉल्ट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, सब जितना मटेरियल होता है कंटेंट। तो ये किस में होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और ये जेल लाइक होता है कोलॉइडल फॉर्म में। ओके, और इसमें सेल ऑर्गेनेलीज भी सेल ऑर्गेनेलीज मतलब साइटोप्लाज्म मेनली जैसे। ओके, इसमें लाइक राइबोसोम्स हो गए या फिर वो ब्लिफेरोप्लास्ट होते हैं। तो ये है जेल लाइक कंपोनेंट साइटोप्लाज्म, जिसमें सब एंजाइम, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट सब जो भी होते हैं सेल के अंदर का मटेरियल, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। पिलाई, हेयर लाइक आउटग्रोथ, तो जो इससे हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है विच हेल्प इन कम्युनिकेशन। और तो इसको हेयर लाइक इसको कहते हैं पिलाई, पिलस। वन इज पिलस एंड मल्टीपल आर पिलाई। फ्लैजेला, फ्लैजेला होता है इस तरह से एक फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना हुआ प्रोटीन स्ट्रक्चर, फ्लैजिला विच हेल्प इन लोकोमोशन ऑफ अ सेल लाइक अ व्हिप। तो ये जितनी भी सेल्स होती हैं, बैक्टीरिया होते हैं, इनको वाटर चाहिए होता है, वाटर में रहते हैं, तो ये फ्लैजिला की हेल्प से फिर स्विम कर सकते हैं या लोकोमोट कर सकते हैं। राइबोसोम्स, इसमें 70S टाइप राइबोसोम्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में। 70S में जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है इसका, वो 70 होता है। जो हम जब टेस्ट करते हैं उसको सेडिमेंट करते हैं तो वो जो है
इनका जितना साइज़ होता है उस हिसाब से ये 70S इनको जो है इनको बोला जाता है। राइबोसोम्स को जो इसकी यूनिट होती है, सब यूनिट 30S एंड 50S, इसकी 2 सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट। तो इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम तो होते हैं जो तो वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं और वो 70S टाइप होते हैं। और क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल में? प्लाज्मिड्स होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए स्ट्रक्चर, जिनको क्या कहते हैं हम? प्लाज्मिड होते हैं। ये इस तरह के सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक या दो, चार या बहुत सारे हो सकते हैं, हंड्रेड्स प्लाज्मिड्स, इनको कहते हैं प्लाज्मिड्स, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए स्ट्रक्चर। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल है कोई, जैसे बैक्टीरियल सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल, अ बैक्टीरियल सेल विद अ फ्लैजिलम। ये फ्लैजिला है, ये न्यूक्लियोइड है, मतलब डीएनए। ये नेकेड होता है इस साइटोप्लाज्म में। ये जो वेसिकल से दिख रहे हैं ये प्लाज्मिड्स हैं, मतलब एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ओके, और ये जो राउंड राउंड दिख रहे हैं ये राइबोसोम्स हैं, 70S टाइप। और साइटोप्लाज्म, ये सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, और ये कैप्सूल, ये पिल्लाई। तो इस तरह से सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स का। ये आर्कियल सेल्स है, आर्किया भी बैक्टीरिया ही से होते हैं, लेकिन वो और स्मॉलर साइज़ के होते हैं और बहुत ही सिंपल होते हैं। ये सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोइड है, डीएनए, और साइटोप्लाज्म है। और ये ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, इसमें जो है वो फोटोसिंथेटिक लैमेला होते हैं, जिसपे कि ये फाइकोबिलिसोम्स होते हैं। ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से कंपार्टमेंट नहीं बनाते हैं, ये ऑर्गेनेलिज नहीं बनाते हैं। सिंपल प्लेन मेम्ब्रेन लाइक लैमेला होते हैं, ओके, जिन पे ये फाइकोबिलिसोम्स होते हैं। और ये फोटोसिंथेसिस के जो क्लोरोफिल वगैरह होते हैं वो इनमें एम्बेडेड होते हैं, जो मेम्ब्रेन्स होती है। तो इसी तरह से थ्रू इससे एडवांस हो रहा है और फिर इससे प्रोकैरियोटिक सेल की तरफ, जो यूकैरियोटिक सेल की तरफ जो है इसकी एडवांसमेंट होती जाती है। तो इसके जेलेटिनस कोट होती है सेल वॉल यहाँ पे सेलुलोज की हो सकती है, सेलुलोज प्लस ओके, सेल मेम्ब्रेन, लिपिड ड्रॉपलेट्स, और फिर साइटोप्लाज्म। ये डीएनए है, नेकेड होता है डीएनए ब्लू ग्रीन एल्गी में भी। ओके, इसमें बैक्टीरिया लाइक कैरेक्टर, और फिर लाइक क्लोरोप्लास्ट लाइक, जैसे हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है यूकैरियोट्स में, तो उसकी तरह का मतलब बनना शुरू होता है, इसमें रिजेंबल करता है। तो ये थी प्रोकैरियोटिक सेल्स।